हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को भाई, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, एक ये भाई साहब लगे हुए हैं। इनसे तो आप लोग परिचित होंगे कि नहीं, ये देखो ज़रा इनको। और ये कुछ अप्लाइंसेस लगे हैं, तो फाइनली आप इनको देख के समझ गए होंगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो आप पढ़ा रहे हैं, तो उसमें फाइनली आप जो है आज इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, है कि नहीं। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस। उससे पहले वाले वीडियो में सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद हमने आपको बेटा बताया था कि सीरीज और पैरेलल के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। क्या हमारे घर की जो सर्किट्स होती हैं, हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे होते हैं, क्या उनको सीरीज में कनेक्ट करना अच्छा होगा या फिर पैरेलल में कनेक्ट करना अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोग ये जानेंगे, आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा इलेक्ट्रिक पावर पे। किस पे होगा? वो इलेक्ट्रिक पावर पे होगा। आज का हमारा जो वीडियो है वह इलेक्ट्रिक पावर पे बेस्ड होगा। आज इस वीडियो में आप जो है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। दूसरी बात ये कि आप अपने घरों पे देखते हो कि मीटर लगा रहता है, मीटर की रीडिंग्स को जानना, ठीक है। मीटर में हम लोग किलोवाट आवर में यूनिट के बारे में आपको बताएंगे कि एक यूनिट का मतलब क्या होता है, 2 यूनिट का मतलब क्या होता है, किस तरीके से पैसे पे किए जाते हैं। जब कोई भी इलेक्ट्रीशियन हमारे घर आता है और वो बताता है कि आपने जो है 500 यूनिट बिजली का खर्च किया है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। देखो भाई, आपके सामने ये 2 पिक्स हमने लगा रखी हैं। पहली जो है देखो, ये एक बच्चे की है और जो खा पी के बेटा एकदम खूब तगड़ा है, और ये देखो अपना दोनों हाथ ऐसे किया है, देख रहे हो। ये क्या शो कर रहा है? ये कह रहा है कि बेटा हमारे पास तुमसे ज़्यादा पावर है। ये कह रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है। देख रहे हो ऐसे हाथ दिखा रहा है कि नहीं? तो ये कह रहा है। अच्छा भाई, ये बाकी के सारे जो अप्लायंसेस हैं यहाँ पे हमने क्यों लगाया, इस पिक्स को हमारा लगाने का पर्पस क्या है, आप इसको समझो। मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया ये भी एनर्जी लिया इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी, ठीक है। और इसको भी एनर्जी चाहिए, वर्क करने के लिए। अगर इसको नहीं एनर्जी मिलेगी तो ये वर्क नहीं करेगा, इसको नहीं एनर्जी मिलेगी तो हाथ ऐसे नहीं दिखाएगा, ये भी 2 दिन में सूखा रोग इसको पकड़ लेगा बेटा, ये चला जाएगा फिर। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो आप मेरे भाई मुझे ये बताओ कि भैया ये तो कैलोरी के फॉर्म में एनर्जी ले रहा है, और बाकी के ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं इनको भी एनर्जी चाहिए, तभी ये वर्क करेंगे। अच्छा सर, अरे भैया फिर इनको कैसी एनर्जी चाहिए? आप कहेंगे कि सर इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। कैसी एनर्जी चाहिए भैया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। इन सारे अप्लायंसेस को आप अपने घरों पे जो देखते हो, जो भी सारे अप्लायंसेस लगे हैं वो सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ही बेस्ड होते हैं। अगर उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या वो वर्क करेगा? मुझे देखो एनर्जी मिली, हम अपने रूम से खाना खा के आ रहे हैं और खाना खाने से हमको एनर्जी मिली, दैट इज पावर। एनर्जी मिली तो इसका मतलब हमारे अंदर क्या आ गया, पावर। और ये पावर मैं क्या यूटिलाइज कर रहा हूँ, किस में यूटिलाइज कर रहा हूँ? आप सभी को पढ़ाने के लिए मैं इस पावर का यूटिलाइज कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि रास्ते में कोई मिला, बेटा खा के आए, बहुत ज़्यादा पावर है, तुमको गिरा देंगे अगर ज़्यादा बोलोगे तुम, है ना। ऐसा तो नहीं करने वाले हम, ठीक है। अच्छा सर, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल पावर की जब आप सर बात करेंगे तो एनर्जी भी उसी से रिलेट है। आप एनर्जी की बात करेंगे तभी हमको पावर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये बात आप लोग समझ रहे हो। ये भी एनर्जी लिया, देखो इसके अंदर पावर आ गई, ये भी एनर्जी लिया, इसके अंदर पावर आ गई। आप सभी लोग बेटा 10 वाट, 20 वाट, 50 वाट, 100 वाट,
इस तरीके से आपने बहुत सारे अप्लायंसेस को सुना होगा कि ये अप्लायंसेस जो है हमारा वो 2000 वाट का है। हीटर पता चला, हमने एक हीटर लाया, वो हमारा 3000 वाट का है, 4000 वाट का है। इंडक्शन जो आप लोग अपने घर पे लगाते हो वो भी 4000 वाट, 5000 वाट, जितने वाट आप बढ़ाओ। तो ये वाट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखो इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर को आप समझो जरा। इलेक्ट्रिक पावर को बेटा समझने से पहले आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को समझ लो। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको जरा समझो। आप इस फिगर में क्या देख रहे हो? इस फिगर में आपको दिख रहा है एक तार है। हमने आपको बहुत बार बताया है कि बेटा ये एक तार है। देखो अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे इसमें एटम्स होते हैं, ठीक है। अब एटम्स का अरेंजमेंट जो है बेटा वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का मटेरियल है, ठीक है। ये अरेंजमेंट जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है सर। अब आपको बेटा ये भी पता होगा कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, ठीक है सर। आप बेटा मुझे ज़रा ये बताओ, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे और ये आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये क्या करते हैं? एटम से टक्कर खाते हैं, एटम से टक्कर खाते हैं, एटम्स इस तरीके से टक्कर खाएंगे। तो बेटा होता क्या है, यहाँ पे एनर्जी हमारी जो है वो यूटिलाइज होती है। दैट इज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब इसको टक्कर मारेगा तो इसमें क्या होगा? हीट का प्रोडक्शन होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। लेकिन आप इस बात को जरा समझो कि इलेक्ट्रॉनों को पास कराने के लिए वर्क करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनों को किसी भी कंडक्टर से पास कराने के लिए, मूव कराने के लिए वर्क करना पड़ता है। दैट इज कैपिटल डब्लू वर्क करना पड़ता है, ठीक है। कैपिटल डब्लू वर्क करना पड़ता है। और एक रेट से, अगर एक टाइम इंटरवल की बात करें कि टी टाइम में हमको इतना वर्क डन करना पड़ रहा है इन इलेक्ट्रॉनों को मूव कराने में, दैट इज पावर। नहीं समझे? फिर से समझो भैया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को मूव कराने में क्या करना पड़ेगा? पावर लगाना पड़ेगा। पावर लगाओगे, अब ये पावर कहाँ से आएगी? अरे भैया ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनको पावर देगी। अरे सर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से इसको पावर देगी? जो आपने पोटेंशियल लगाया है, वो पोटेंशियल क्या करेगा? इसको एक इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। और उस पावर से क्या होगा? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इस कंडक्टर में मूव करेंगे। समझ पा रहे हो? तो मान लो कि भैया हमको टोटल जो वर्क डन करना पड़ा इन इलेक्ट्रॉनों को मूव करने में वो कैपिटल डब्लू है। और टाइम कितना लगा? टी टाइम लगा। तो भैया हम क्या कहेंगे कि पावर कितना हुआ? W/T, दैट इज वर्क डन अपॉन में टाइम। बात समझ पा रहे हो? जरा पिक्स को देखो, ये सब लगाएं, थोड़ा बहुत आपको समझा दें कि भैया ये देखो, ये जो है किसी भी एटम का एक स्ट्रक्चर है। एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है सर और न्यूट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? अरे इलेक्ट्रॉन भैया चक्कर काटते रहते हैं। इसका हमने एक यहाँ पे पिक लगाया है जिससे कि आपको किसी भी एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आए। दूसरी चीज एक हमने और यहाँ पे लगा रखी है, देखो ये जो साहब हैं ये बाहुबली वाले हैं, और बाहुबली वाले साहब ये क्या कर रहे हैं? ये देख रहे हो इतना बड़ा सा पत्थर जो है उठा रहे हैं। दैट इज अपने पावर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने पावर को ये शो कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये जो पिक हमने लगा रखी है इसमें आपको ये बस समझना है कि किसी भी तार के अंदर इस तरीके से देखो बहुत सारे एटम होते हैं और इन एटम्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको इसमें दिखाया गया है। क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर बेटा आपको मैं समझाता हूं और इन सारी चीजों को हटाता हूं यहां से। देखो
तो बेटा हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है भैया। इलेक्ट्रिक पावर होता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में किया गया वर्क डन अपान में टाइम। ठीक है, वर्क डन अपान में टाइम। हमने ये देखा कि पावर जो होता है, पावर जो होता है भैया वो क्या होता है, वर्क डन अपान में टाइम। वर्क डन अपान में टाइम। बोलो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अच्छा आप मुझे जरा भाई मुझे ये बताओ, ये जो वर्क डन है क्या मैं इसके स्थान पे कैपिटल W लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं W, और टाइम को मैं क्या रिप्रेजेंट कर दूंगा T, और ये हो गया आपका पावर, ये हो गया आपका पावर। ठीक है, P बराबर W/T, P बराबर W/T। ठीक है, जरा यूनिट भी देख लेते हैं इसी में। अगर बेटा पावर की यूनिट के बारे में बात की जाए, यूनिट ऑफ या फिर पावर यूनिट जो है, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट जो है ये जो कैपिटल W है ना बेटा, कैपिटल W, ये कैपिटल W किस चीज को रिप्रेजेंट कर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो आप कह सकते हो सर जूल, और टाइम की यूनिट भैया सेकंड। अच्छा एक यूनिट और होती है बेटा, वो क्या होता है देखो, या फिर आप कह सकते हो वाट, WATT वाट। समझ पा रहे हो, पावर का फार्मूला जो है W अपान में T, यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर सेकेंड या फिर वाट। समझ पा रहे हो कि नहीं आप, जूल पर सेकेंड या फिर वाट। क्लियर हो गया? ठीक है सर। अच्छा बड़ी यूनिट भी होती है बेटा, जैसे कि किलोवाट भी बोला जाता है, जिसको कि हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं, KW से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये किलोवाट है। जैसे आपने देखा होगा कि सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, इसके बाद बेटा सेंटीमीटर, मीटर के बाद आपका किलोमीटर। बोलो इस तरीके से होता है। तो ये सब छोटी यूनिट्स हैं, इससे भी छोटी यूनिट मिलीमीटर, ये सब मीटर की ही यूनिट्स हैं, ये सब सॉरी लेंथ की ही यूनिट्स हैं, और लेंथ की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, छोटी यूनिट फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो भैया उसी प्रकार जो है ये वाट एक छोटा यूनिट है। अब उससे बड़ा यूनिट आपका किलोवाट, और इससे भी बड़ा यूनिट आपका होता है मेगावाट। ठीक है, जो पावर हाउस होता है वहाँ पे हम मेगावाट और गीगावाट की बात करते हैं, वहाँ पे हम लोग वाट और किलोवाट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ से पावर का जो कंजप्शन होता है या फिर पावर जो आपका प्रोड्यूस होता है पावर हाउस से, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आपको इसमें मैं बताना चाहता हूँ, देखो यूनिट हमने देख लिया। अगर कोई बेटा आपसे पूछ ले कि आप हमको बताओ 1 वाट क्या है, 1 वाट क्या है, वाट इज 1 वाट, वाट इज 1 वाट। 1 वाट से आप क्या समझते हो, 1 वाट क्या है बताओ, क्या बताओगे आप? अरे भैया मेरे 1 वाट का मतलब ये होता है 1 जूल अपान में 1 सेकेंड, 1 जूल अपान में 1 सेकेंड, 1 जूल अपान में 1 सेकेंड। मतलब कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी कंजप्शन होगा किसी भी अप्लायंसेस का, अगर वो 1 जूल है बेटा और टाइम कितना है 1 सेकेंड है, तो हम उसको कहेंगे कि 1 वाट। अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास एक अप्लायंसेस ये हो गया, एक अप्लायंस ये हो गया, और इसका जो वर्क डन है या फिर इसका जो एनर्जी जो इसका प्रोड्यूस कर रही है या फिर इस इलेक्ट्रॉनों को मूव कराने में जो एनर्जी लगी है, वो अगर बेटा 1 जूल है, वो अगर 1 जूल है और टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड टाइम लग रहा है, तो हम कहेंगे कि इस अप्लायंसेस की जो कैपेसिटी है वो 1 वाट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? अब जैसे मान लो आ गया 20 वाट, 30 वाट, 50 वाट, तो ये सारी चीज़ें क्या आप समझ पाओगे? ये 30 वाट कैसे हो गया, 50 वाट कैसे हो गया? तो इसका मतलब कि वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, कितनी एनर्जी को वो अप्लायंस कंज्यूम कर रहा है, और अपान में टाइम।
आप उसको डिवाइड कर दोगे तो किसी भी अप्लायंसेस का क्या निकल जाता है, पावर निकल जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, क्या आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये जो पावर का फार्मूला है ना, ये जो पावर का फार्मूला है, आप इसको और क्या लिख सकते हो जरा ये देखो बेटा। हम पावर इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन अपान में टाइम। बोलो वर्क डन अपान में टाइम है। और यहाँ पे बेटा ध्यान दो कि पावर जो है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप इसको कह सकते हो भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना मिलेगी उसकी पावर उतनी ज़्यादा रहेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और अपान में क्या हो जाएगा बेटा, अपान में हो जाएगा आपका टाइम, अपान में हो जाएगा टाइम। कोई भी अप्लायंसेस हो वो, जैसे ये बेटा एक अप्लायंसेस है, तो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, उसको निकालने का फार्मूला जो होता है बेटा वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वी, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, ठीक है। अगर हमको ये पता चल जाए कि ये जो हमारा कंडक्टर है इसमें से पास होने वाली करंट की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है, और हमको ये भी पता चल जाए कि इस अप्लायंसेस से जुड़ा हुआ वोल्टेज कितना है, इससे वोल्टेज कितना पास कर रहा है, और हमको टाइम पता चल जाए कि कितने देर तक करंट और वोल्टेज इससे पास किए हैं, तो हम उस अप्लायंसेस का क्या बता सकते हैं, एनर्जी बता सकता हूं कि कितनी कितना इस कंडक्टर की एनर्जी इसने क्या की है, यूटिलाइज की है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि भाई मेरे किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, वी इंटू आई इंटू टी। समझ पा रहे हो, वोल्टेज का मल्टीप्लाई अगर हम करंट और टाइम से कर देते हैं तो किसी भी अप्लायंसेस का क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल जाती है। समझ पा रहे हो आप, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब सर ये है, इसका मतलब ये है कि जहां पे बेटा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखी है, क्या मैं यहां पे V इंटू आई इंटू टी नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हो सर आप, ठीक है। V इंटू आई इंटू टी लिख सकता हूं अपान में। टाइम बेटा क्या है, टाइम T है, बोलो है कि नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ऊपर भी T है नीचे भी T है तो कैंसिल हो जाएगा और V इंटू आई बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पावर। एक फार्मूला देखो पावर का और हमारा मिल गया, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। क्लियर हो गया, अच्छा। और देखो अब भैया यहां से आप क्या करो, इस I को रिप्लेस कर दो, इस I को रिप्लेस कर दो। तो कैसे रिप्लेस करोगे, V बराबर आई आर, ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। I की वैल्यू अगर हम आपसे पूछें तो आप कहोगे कि सर V अपान में R, बोलो भैया V अपान में R, ठीक है। अरे भैया जहां पे देखो ये I लिखा है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, V अपान में R। तो P बराबर क्या हो जाएगा, फिर P बराबर फार्मूला हो जाएगा, V के जगह तुम I के जगह क्या रखोगे, V अपान में R, तो V तो ऐसे ही रहेगा, इनटू I के जगह V अपान में R, तो ये देखो V अपान में R हो गया, और ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान में R। ये देखो एक फार्मूला और बन गया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान में R। बोलो यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। यहां तक बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अच्छा सर अब और क्या फार्मूले हम बना सकते हैं बेटा। अभी हमने क्या किया था, इस फार्मूले से I को रिप्लेस किया था, तो ये आ गया फार्मूला हमारा। और अगर हम क्या करें, अगर हम अब यहां से मैं V को रिप्लेस कर दूं तो V के जगह मैं क्या रख दूंगा बेटा, आई आर रख देंगे सर आप, आई आर रख दूंगा, ठीक है। अच्छा तो बेटा अगर हम V के जगह P इज इक्वल टू V के जगह क्या रख दें, आई आर, तो ये I इंटू आर हो गया, और हमारे पास क्या है बेटा, I है, तो I से I मल्टीप्लाई होकर के क्या बना देगा, I स्क्वायर बना देगा। ये एक हमारे पास फार्मूला और बन गया।
समझ पा रहे हो कि नहीं आप? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपके पास बेटा देखो टोटल कितने फार्मूले बन गए। एक फार्मूला तो ये बन गया, दूसरा फार्मूला ये बन गया और तीसरा फार्मूला ये बन गया। और चौथा फार्मूला बेटा आप लोग ये याद रखोगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ये भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 4 फार्मूले आपको मिल गए कि नहीं मिल गए? अब आप मुझे ज़रा ये बताओ कि पावर किन किन चीज़ों किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो आप कहोगे कि सर पावर जो है वो वोल्टेज इनटू करंट होता है, मींस वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, करंट पे भी डिपेंड करता है। वोल्टेज बढ़ाओगे तो पावर बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे तो भी पावर बढ़ेगा। वोल्टेज घटाओगे तो पावर घटेगा, करंट घटाओगे तो भी पावर घटेगा। कहाँ से भैया? P बराबर VI से। और बताओ पावर किस पे डिपेंड करता है? पावर जो होता है बेटा वो R देख रहे हो, R रेजिस्टेंस है आपका कि नहीं? और बेटा यहाँ पे P जो है पावर जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप लोग समझते हो, जैसे लिखा है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C। बेटा इसका मतलब ये होता है कि अगर A की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो B की वैल्यू डिक्रीज करती है, अगर C की वैल्यू डिक्रीज करे, अगर C की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो A की वैल्यू डिक्रीज करेगी। मतलब कि इन दोनों में एक ऐसा रिलेशन होता है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है और दूसरा बढ़ता है तो अगला घटता है। इस तरीके का रिलेशन होता है। किसमें? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। अच्छा, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या रिलेशन है सर बताइए जरा। अरे भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ये होता है कि अगर B बढ़ेगा तो A बढ़ेगा, B बढ़ेगा तो A बढ़ेगा, अगर B घटेगा तो भी A घटेगा। आप कहोगे सर समझ में तो नहीं आ रहा, आप क्या बता रहे हो? अच्छा देखो बेटा इधर जरा, जैसे हमने फार्मूला लिखा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्लियर? अब बेटा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन हमने एक फार्मूला लिखा। अभी मान लो कि यहाँ पे मास जो है हमारा, मास की जो वैल्यू है बेटा, m की जो वैल्यू है वो है 2 kg और a की वैल्यू जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अगर इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू, चाहे मास की वैल्यू चाहे एक्सीलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी तो बेटा आपका क्या होगा? फोर्स भी बढ़ेगा। देखो जब मास की वैल्यू 2 kg थी, एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो इस समय फोर्स हमारा कितना आया? 2 न्यूटन फोर्स आया। अब अगर हम एक्सीलरेशन की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, अब मैं A से क्या किया, ये A1 था ये A2 हो गया, अब हमारा एक्सीलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो अब हमारा F की वैल्यू क्या होगा? मास तो आपने कांस्टेंट रखा है, अब A2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। तो आप ये देख रहे हो कि चाहे मैं मास की वैल्यू इंक्रीज करूं चाहे मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करूं, दोनों पे ही ये डायरेक्टली क्या है? डिपेंडेंट है। अगर एक बढ़ाओगे तो, अगर इनमें से किसी को भी तुम बढ़ाए तो फोर्स ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। क्या बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, ये फार्मूलेज आप देख रहे हो, इन फार्मूलेज को आप देख रहे हो ना? ठीक है, तो इनका रिलेशन आप बता सकते हो कि पावर जो है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट स्क्वायर ऑफ करंट के। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के। इसमें क्या बताओगे? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एंड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब यही है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब क्या इसमें जानना है बेटा? ये देखो, अब इसमें आपको क्या क्या और जानना है। अब आपको बेटा इसमें ये जानना है कि अगर हम 1 किलोवाट की बात करें तो 1 किलोवाट में बेटा कितना वाट होता है ये बताओ। तो बेटा 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है ये देखो, दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? 1 मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर बेटा क्या होता है? 10 की पावर 6 वाट। इसको क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 3 वाट, 10 की पावर 3 वाट। ठीक है, अच्छा 1 मेगावाट बराबर जो है बेटा इतना होता है। 1 किलोवाट आवर
इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अच्छा सर, ये तो फार्मूला बड़ा तगड़ा लग रहा है, ये कैसे आ गया सर, जरा बताइए। अरे बेटा इधर देखो, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यही होता है ना। और बेटा इसी 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी 1 किलोवाट आवर को ही बेटा 1 यूनिट कहा जाता है। अच्छा, आपके घर पे जो बिजली का बिल आता है, मान लो कि किसी भी रूम में आप रह रहे हो, वहाँ रेंट पे रह रहे हो, तो मकान मालिक कहता है कि भैया तुमने 1 महीने में 10 यूनिट बिजली का कंजप्शन किया है और 1 यूनिट का दाम जो है वो 7 रुपये है, तो आपने 10 यूनिट की बिजली का खर्चा किया है, तो बेटा तुम हमको 70 रुपये बिजली बिल निकालो। वो मीटर देख के बोलेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो बेटा 1 यूनिट क्या है, अगर 1 यूनिट बिजली आप खत्म कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है बेटा, 1000 वाट, 1000 वाट, ठीक है। और अपान में क्या है, आवर है, ये है। तो भैया इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, 1000 जूल या फिर 1000 वाट वर्क डन कर रहे हो, कितने समय में, 1 घंटे में। 1 घंटे में जो है आप क्या कर रहे हो, 1000 वाट जो है पावर का कंजप्शन या फिर वर्क डन आप कर रहे हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। या फिर आप इसको सिंपली कह सकते हो कि 1 किलोवाट आवर का मतलब ये है कि आपके घरों में जो अप्लायंसेस लगे हैं वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल कंजप्शन करते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में 3.6 इंटू 10⁶ जूल कंजप्शन आपके घरों में करेगा कोई भी अप्लायंसेस, तो दैट इज 1 यूनिट, तो वो हो जाएगी 1 यूनिट। अब इसके डबल कर देगा तो हम उसको 2 यूनिट बोलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब आप जरा इसको देखो, अब आप जरा और समझो, इसमें एक फार्मूला बेटा आपका और है। अच्छा, ये आया कैसे, क्या आप इसको निकाल सकते हो, देखो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, यही लिखा है ना, 1 किलोवाट आवर, हाँ सर यही लिखा है। अच्छा, तो बेटा 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 वाट, 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट। अब बेटा जरा तुम ये बताओ, 1000 वाट लिख दिया और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 3600 सेकंड। बोलो 3600 सेकंड हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जो है इसको आप लिख सकते हो 10⁻³ इंटू, अब इसको लिख सकते हो बेटा 36 इंटू 10⁻², 10⁻², ठीक है, वाट सेकेंड, वाट सेकेंड। अच्छा, तो बेटा इसको आप लिख सकते हो 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड। बोलो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। अब ये जो 36 लिखा बेटा, अगर आप इसको 3.6 इंटू 10⁶ लिख दोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पावर इसकी 6 हो जाएगी। कैसे होता है देखो, 36 इंटू 10⁵ लिखा है। अब मुझे क्या करना है कि पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाना है तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये बेटा 10 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या होगा 3.6, और ये 10⁵ और 10 कितना हो जाएगा 10⁶। इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। अब बेटा वाट सेकंड का मतलब क्या होता है, वाट सेकंड का मतलब क्या होता है, जूल होता है सर। वाट सेकंड का मतलब जूल। तो 1 किलोवाट की वैल्यू बेटा कितने आई, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू कितना आया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अच्छा आगे चलिए फिर। अब एक फार्मूला बेटा इसमें आपको और याद करना है, 1 हॉर्स पावर, हिंदी में कहते हैं बेटा एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। 1 आवर 1 आवर्स पावर जो होता है बेटा वो 746 वाट का होता है।
746 वाट का, ठीक है। अच्छा, आप लोग घरों पे देखते हो कि आपके घर में जो समरसेबल्स लगे होंगे, हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, अरे भैया आपके घर में कितने आवर्स पावर का समरसेबल लगा है, तो क्या क्या बोलेगा, अरे भैया हमारे घर में जो है ना 3 हाथ पावर का लगा है। कहते 3 फिर हाथ बताएगा, हाथ, 3 हाथ पावर का समरसेबल लगा है। अरे बेटा मेरे भाई वो 3 हाथ पावर नहीं है, वो 3 आवर्स पावर है। और 3 आवर्स पावर का मतलब आप क्या करोगे, इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मतलब आप अपने घरों पे जो समरसेबल लगवाए हो वो कितना, उसका पावर कंजप्शन कितना है, उसका पावर कंजप्शन है 3 × 746, 746। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ऐसे लिखा रहता है 1 HP, इसका मतलब 1 आवर्स पावर। लिखा रहेगा 2 HP मतलब 2 आवर्स पावर। लिखा रहेगा 3 HP मतलब 3 आवर्स पावर। पावर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो पानी भी उसी तरीके से क्या करता है, फिर जितना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक कंजप्शन होगा, पावर बढ़ेगा, दैट इज़ क्या बढ़ा, पावर बढ़ा तो आपका एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ा, जितना ज़्यादा वो एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा वो वर्क करेगा। अरे भाई हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी रहेगी तभी तो मैं ज़्यादा वर्क कर पाऊँगा। अब मेरे अंदर एनर्जी कम, तो भाई मैं पावर कहाँ से ज़्यादा कर पाऊँगा। चावल दाल खा के अभी 1 घंटे पढ़ाएंगे सब पच जाएगा, हमारा पावर खत्म हो जाएगा, हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, हमारी एनर्जी खत्म तो हमारा पावर खत्म। मतलब पावर और एनर्जी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। पावर बढ़ा तो एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो पावर बढ़ा, ठीक है। चलो ये चीज़ आप लोग समझ लो। अब देखो आपने क्या समझा, ये सारी चीज़ें आपने इसमें आज के वीडियो में भी क्या क्या देखा है, ये देखो। इतनी सारी चीज़ें आपने आज के वीडियो में सीखा है। क्या क्या सीखा सर, एक बार ज़रा रिवाइज कराइए। बेटा आपको हमने बताया इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, क्या बताया, वर्क डन अपान में टाइम, ठीक। रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। या फिर आप कह सकते हो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज नोन एज पावर, ठीक है। ये बताया। फिर बताया बेटा आपको कि पावर का फार्मूला क्या होता है, P = W/T। इसकी यूनिट क्या होती है, वाट होती है। और क्या यूनिट होती है, जूल पर सेकेंड होती है। और कुछ बताया। फिर हमने बेटा आपको बताया कि पावर, ये जो वर्क डन है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक दूसरे से रिलेट करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किसी भी मटेरियल की, वो कितनी है, VIT है। समझ पा रहे हो, अपान में टाइम। तो बेटा अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो पावर का फार्मूला एक मिलेगा हमको, V × I, V × I। अब बेटा इस V × I से एक बार हमने क्या किया, ओम्स लॉ से I को रिप्लेस कर दिया, और दूसरी बार हमने क्या किया, वोल्टेज को रिप्लेस कर दिया। तो हमको 2 फार्मूले और मिल गए। फार्मूला क्या मिला, P = V²/R और P = I²R, ठीक है। फिर हमने आपको इसमें कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं उसको बताया। क्या बताया, 1 किलोवाट जो होता है बेटा वो 1000 वाट के बराबर होता है। और क्या बताया, और हमने बताया कि 1 मेगावाट जो होता है वो 10⁶ वाट के बराबर है। 1 किलोवाट आवर जो होता है बेटा वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर है। और क्या बताया आपको, और क्या बताया, 1 आवर्स पावर जो होता है, या फिर 1 HP 2 HP, इसका मतलब क्या है, 1 HP का मतलब क्या है, 746 वाट, 746 वाट। और क्या बताया, और सर आपने जो है इसकी वैल्यू बताई है, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होती है, 3.6 × 10⁶ जूल। और ये कैसे आया, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा, समझा। अब आप हमको ज़रा बताओ कि आपको अभी तक कुछ दिक्कत परेशानी है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो क्वेश्चन बेटा किस तरीके से देगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आप इतने फार्मूले इस पे याद रखना। पहला फार्मूला P = V × I, दूसरा फार्मूला E
या फिर W भी लिख देगा कहीं कहीं पे, V इंटू आई इंटू टी, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला P बराबर हमने क्या किया था बेटा, ये देखो फार्मूला, ये दोनों फार्मूले P बराबर वी स्क्वायर अपान आर और P बराबर आई स्क्वायर आर, इसको भी याद रखना बेटा आप लोग, ठीक है। P बराबर वी स्क्वायर अपान में आर, ये याद रखना। P बराबर आई स्क्वायर आर याद रखना, ठीक है। ये चार फार्मूले बेटा आपको जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए याद होने चाहिए, और इसके साथ ही साथ ओम्स लॉ तो एकदम कंपलसरी है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे, वहाँ के जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग के द्वारा किया जाएगा, उसमें क्या है बेटा, इन सारे फार्मूलेज को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। इन सभी फार्मूले का क्या होगा, एप्लीकेशन होगा, यूज किया जाएगा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इस पावर पे, इलेक्ट्रिक पावर पे न्यूमेरिकल देखेंगे, और फिर इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचेगा, क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ख़त्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, और फाइनली ये चैप्टर हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को वॉच करने के लिए। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की समस्या आपको लग रही है, तो आप प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, क्योंकि आप ही लोग ऑब्ज़र्व करोगे, और टीचर को एक बेस्ट टीचर की जो कैटेगरी में रखना होता है वो आप ही कर सकते हो। जब आप वीडियो को वॉच करोगे तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी ज़रूर वहाँ पे होगी। आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर यहाँ पे आप थोड़ा सा सही करिए, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक। अगर आपको प्यारे बच्चों ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।